कैसे हैं दोस्तों आज मैं इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रजिस्ट्रेशन एंड दिस इज नोन एज नीति आयोग रजिस्ट्रेशन। ये नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन है क्या और क्या ये फंडिंग के लिए कंपलसरी है या ऑप्शनल है। मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी रजिस्ट्रेशन एनजीओ का सबसे पहले ये देखिए क्या ये कंपलसरी है या ये ऑप्शनल है। दोस्तों नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन जिसे हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, प्लानिंग कमीशन का रजिस्ट्रेशन, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन या नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन, बात एक ही है। दोस्तों नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन एक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है अगर आप अपनी एनजीओ में फंडिंग लेना चाहते हैं। दोस्तों नीति आयोग का जो रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। पब्लिक पार्टनरशिप के नाम से एक वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी अच्छी वेबसाइट स्टार्ट करी थी, आपको पता होगा। और उस वेबसाइट का क्या पर्पस था दोस्तों, आज मेरी एनजीओ है और इस एनजीओ को अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री में एम्पायर कराना चाहता हूं तो मुझे अपने डाटा सारा लेके एक प्रोफाइल क्रिएट करके अलग अलग मिनिस्ट्री में एम्पायर करने के लिए जाना पड़ता था। गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये मैं अगर एक जगह जाके इसे एम्पायर मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री में एक बंदा अपना डाटा दे रहा है तो क्यों ना एक कॉमन ऐसा प्लेटफार्म बनाया जाए। अगर मैं वहाँ पे रजिस्टर्ड करा दूँ तो वो अपना ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी मिनिस्ट्री पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यही था इसका पर्पज़। नीति आयोग का जो प्लानिंग कमीशन का जो वेबसाइट थी शुरू में स्टार्टिंग में, उसका पर्पज़ ये था कि उसमें 8 से 10 मिनिस्ट्री उसमें कवर हुई और जब कोई एनजीओ उसमें रजिस्टर्ड कराती थी तो वहाँ पे उस मिनिस्ट्री में वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड हो जाते थे। तो नीति आयोग में जब भी आप रजिस्टर्ड, तो मैंने आपको बताया कि ये जो रजिस्ट्रेशन है पहले प्लानिंग कमीशन का कहते थे, फिर नीति आयोग का कहते थे, फिर एनजीओ दर्पण कहते थे, किसी भी नाम से हम इसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है तो नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इसके बिना आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड दोस्तों, अगर आप एफसीआरए में भी अप्लाई कराना चाहते हैं तो वो भी नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन आजकल मांगते हैं, इसलिए नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन आपके लिए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तीसरा दोस्तों, आपको एक सरप्राइज फैक्ट बताता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है ये नीति आयोग का एक रजिस्ट्रेशन है। नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन भी एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है और फंडिंग के लिए जरूरी है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर मैं आपसे डाटा के बेस पे कहूँ कि ऑल ओवर इंडिया में कि हर एनजीओ को फंड चाहिए होता है और मैं हमेशा कहता हूँ फंडिंग ना मिलना वो गवर्नमेंट की दिक्कत नहीं है, आप लोगों का डिफेक्ट रहता है। हमेशा मैं अपनी वेबिनार में सेमिनार में यही कहता हूँ कि फंडिंग अगर आपको नहीं मिल रही तो इसमें आपका डिफेक्ट है। गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारी फंडिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जब फंडिंग अप्लाई करते हैं, मैंने बताया नीति आयोग उसके लिए ज़रूरी है। नीति आयोग के डाटा के हिसाब से जो गवर्नमेंट का डाटा पब्लिश है, आप सरप्राइज होंगे सुनकर, टोटल एनजीओ में से 10% एनजीओ ने भी ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, लेकिन फंडिंग 100% लोगों को चाहिए होती है। एंड दैट इज़ द रीज़न। एक ये रीज़न होता है कि मोस्टली जो एनजीओ हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं और ये मोस्टली एनजीओ वहाँ पे इनकैपेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपकी भी एनजीओ है और आप गवर्नमेंट की फंडिंग लेना चाहते हैं तो उसमें एक फैक्टर ज़रूरी है कि नीति आयोग का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको वो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है, लेकिन फार्म आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपने इसमें डिफेक्ट किया तो बहुत सारी चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ जाएगा, करंट में और फ्यूचर आपकी वर्किंग में। तो इसलिए इस रजिस्ट्रेशन को ज़रा ध्यान से और अच्छी तरह से अप्लाई कीजिए क्योंकि ये फंडिंग के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।